आनंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणी तापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग धन्य हैं। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना आप लोग धन्य हो। धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तारे न शिव विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तारे न शिव विधि कोय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद उनको नहीं मिला वो ज्ञान जो है आपके पास में है। आप लोग जो है सद्गुरु को जो है अभी बूझे नहीं है। इस संसार में सुखद पदार्थ अन्य नहीं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में क्या चाहिए? सब कुछ तो सद्गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु
चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जितने भी इस सभा में बैठे हुए हैं सब लोग जो है बहुत ही एकदम इतना सुंदर भाव में आप लोग भजन गाते हैं। अब सबको जो है मेरे को बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा सबसे प्रेम है, पूरे संसार से प्रेम है। आप भेद को समझिएगा। ये मत सोचिए कि इनके बारे में तो बोला, इनके बारे में तो नहीं बोला। देखिए, जब आप अंदर में पहुंच जाते हैं तो सब लोग हम लोग एक ही है। हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। आप भेद को समझिएगा। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसी में हमें चलना होता है। लेकिन गुरु के चरण में वहाँ तो शरीर थोड़ा मिलन होता है, वहाँ आत्माओं का मिलन होता है, सुरति का मिलन होता है। आप भेद को समझिएगा। तो जब भी आपको भजन जो है आप लोग याद कर लीजिए। कम से कम 5 भूमियाँ हैं तो कम से कम जो है 15 भजन याद कर लीजिए। अभी आप किसी के साथ बैठो, इतना बात बताएगा, कहाँ कहाँ का बात ले आता है। उससे क्या लेना देना संसार का। पूरा घंटों जो है आप बैठिए तो इतना बात बताएगा, इतना बात आप पगला जाएंगे। सुनते सुनते जो है आप बोलेंगे भाई अब बस करिए। जो है आप यहाँ झामर झूमर करने आए हो या भजन करने आए हो तो जो है दुनिया भर का बात सब याद है, और जो है गुरु का चरण नहीं याद है। आए सदगुरु के प्यारे, किसी का लगता है माइक खुला हुआ है, बंद कर लेंगे जो है। तो जो है आप भेद को समझिए। चारों फल गुरु चरण में, जब स्वामी जी बता दिए चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। तो चारों फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो जैसे ही आप सद्गुरु के चरण में चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। तो 4 ही फल नहीं, अनंत फल। आपको इस संसार में जो भी सुख मिलता है उसमें तो क्या है? क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर हाय। तो जो भी संसार का जो सुख है, आप भेद को देख लीजिए। इसी संसार में आवत संग न जातो पग थोरा, बीच ही में आपन कहे का परली भोरा। आप भेद को समझ जाइए। ये जो भी संसार का जो भी रिश्ते नाते हैं, हमको इनका मर्यादा रखना है। इसी में रहते हुए
एक ऐसा सुख भी है जो बराबर है, उसमें न माता की जरूरत है, न पिता की, न भाई की, न बहन की, न पति की, न पत्नी की। आप फिर से बुझिए, ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय, वायाभ्यंतर व्याप्त है, ताहि न जाने कोय। आप लोग जो है सद्गुरु के चरण को नहीं बूझते हैं। सद्गुरु के चरण में चारों फल है और चाहे तो अनंत फल है। तो आपको गुरु के चरण से हटना ही क्यों? जब स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। अभी स्वामी जी को सद्गुरु मत मानिए कुछ क्षण के लिए। तो स्वामी जी भी तो आप ही जैसे थे। स्वामी जी जो है हमारे ही जैसे, आप ही जैसे थे। उन्होंने जो है सद्गुरु की महिमा गाई है। उन्होंने पाया है चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। और इस संसार में प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। सब अंग शुद्ध हो जाता है प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो विश्व सुंदरियां हैं, उनका बाहर का स्वरूप जो है मनमोहक होता है। मनमोहक, अंदर में भी सब मशीनें बैठी हुई हैं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो है अंग अंग शुद्ध हो जाता है। तो आप बताओ, जब आप साधना नहीं करोगे तो आप तो अशुद्ध हो गए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बुझ जाइए। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट जम का वास है, समझो संत
सुजान। तो आपके संत लोग मेहमान भी होना चाहिए। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। और क्या वाणी आती है, संतों की क्या वाणी है। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मरिए, क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जाने कब मरिए, क्या घर क्या परदेश। तो आपको जो है सदगुरु का ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। आप कम से कम सदगुरु का बीज तो ले लो। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको उपदेश लेना बहुत जरूरी है। संत बीज बिन से नहीं, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। एक दोहा और भी है। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सदगुरु की वाणी को बुझिए। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। एक संसार का बीज होता है, वह जमीन में जो है बो दिया जाता है। तो कोई कोई तो बहुत जल्दी उग आता है, और कोई कोई उगने में टाइम लगता है। आप भेद को समझिएगा। कोई कोई बीज जो है डालो तो तुरंत जम जाता है, और कोई कोई जो है महीनों लग जाता है, 15 दिन भी लग जाता है। तो ये तो जड़ बीज की मैं बात कर रहा हूं। और जो है कोई कोई तो जमता ही नहीं, उसी में सड़ जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। और स्वामी जी एक बात और कहे हैं, कच्चा बीज जा में नहीं, अनुभवहीन उपदेश। अव्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। तो जितने भी संत लोग हैं, अभी
उनका बीज जो है सबका पक्का नहीं है। आप भेद को समझिएगा। जो है, जो स्वामी जी जो लिख रहे हैं, कच्चा बीज जा में नहीं, अनुभवहीन उपदेश, अव्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको जो है उपदेश जो है समझ बूझ करके लेना है। मैं ऐसे ऐसे संतों को जानता हूँ जिनका बीज जो है जम गया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पढ़ाने के लिए तो सब टीचर ही होता है, लेकिन कोई कोई जो है ऐसा पढ़ाता है कि एकदम से जो है आपको बोध हो जाएगा। टीचर सभी हैं, आप भेद को समझिए। स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, तो सबको आपकी याद नहीं आएगी। जो टीचर आपको हंसाते हुए और जो है हंसी मजाक करते हुए जो पढ़ा दिया, और कुछ तो ऐसे पढ़ाते हैं क्या बोल रहे आदमी एकदम नीरस कर देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भेद को संसार नहीं जानता है। अब जो है आज के जो है 50 साल पहले जाइए, सब लोग नहीं, टीचर तो सभी हैं, तनख्वाह भी बराबर लेता है, लेकिन पढ़ाने वाला उसमें भेद होता है। अब जो है मैं आपको हाई स्कूल की बात बता रहा हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो जो है हिंदी विषय है। अब एक ऐसे अध्यापक थी जो ऐसा हिंदी पढ़ाते थे कि उसमें जो है एकदम सबको नींद आ जाती थी। आप भेद को समझिएगा। बहुत बड़ी उनके पास डिग्री थी, नामी गिरामी थी वो स्कूल में जो है, लेकिन वो ऐसे पढ़ाते थे जो है कि हिंदी वाले क्लास में भी नींद आ जाता था। तो जो प्रिंसिपल होता है उसके बाद से वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वो जो है आए और जो है क्लास में 40-45 तो बच्चे नहीं थे, 30-35 ही बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई पढ़ाई में, मैथ में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो जो है हमको तो नहीं पता था, लेकिन हमें भी हिंदी वाले क्लास में नींद आ जाती थी। तो जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ ही भी नहीं आता था। तो उसने जो है कुछ बच्चों ने कह दिया कि हिंदी का टीचर बदल दिया जाए। एक विद्यापति राय हुआ करते थे जो है, तो उनको जो है हिंदी के लिए हमारे यहाँ कर दिया जाए। आप भेद को समझिए। वो सब बच्चों ने कह दिया, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जो है वो तो चूंकि वाइस प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने जो है कह दिया, और जा करके जो है जो भी हुआ होगा। अब मैनेजमेंट में चूंकि सभी बच्चे कह दिए थे, सबने हाथ उठाए थे, तो मैं भी हाथ उठा दिया, हम भी हाथ उठा दिया। तो जो है अब उन्होंने जा करके जो भी बोला होगा, तो वो टीचर जी आ गए और आ करके कुछ ऐसे बातें किया, और जो है
कुछ बच्चों ने बोल दिया तो उसको क्लास में ही उन्होंने पिटाई कर दी। ये सच्ची घटना है। आज की जो है 1979-78 की घटना है ये। अब कुछ ऐसी बात हुआ तो टीचर ने मार दिया। आजकल तो मारना ही मना है। आप बच्चों को धमका भी नहीं सकते। वो जमाने कुछ और थे। हम लोगों के ज़माने में लाठी ले करके आता था टीचर, जो है ऐसे ही रख देता था। और जो है मैथ के तो ऐसे ही थे, लाठी लेकर के आएगा, क्लास में रखेगा, सबका ध्यान एकदम ब्लैक बोर्ड पर हो जाता था। खैर, हमारा विषय अलग है। हमारा विषय अलग है। हम बहुत आपको प्रकृति में ले आए। तो जो है अब वो जो है चेंज हो गया। वही टीचर जो है दूसरे दिन से आने लग गए। तो वो ऐसे पढ़ाते थे कि मैं आपको क्या कहूँ। मैं पूरा सारे हिंदी में सब बच्चों के नंबर जो है बहुत जो है आए। जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो डिग्री से नहीं होता है। आपको जो है पढ़ाने का भी तरीका होना चाहिए। तो वो तो जो है सदगुरु का है। आप भेद को समझिएगा। जो है अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो स्वामी जी का ज्ञान जो है अनुभव का है। तो कच्चा बीज जा में नहीं, अनुभवहीन उपदेश, व्यर्थ परिश्रम जानिए समझिए यह उपदेश। तो जो है वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आए। तो आप सब में जो है वही बीज पड़ा हुआ है और वही आपको जो है इस सत्संग में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए। सूरज थोड़ा कहेगा कि आप हमारे सुबह सुबह हमारा दर्शन करो। सूरज कभी नहीं कहेगा। इसको कौन कहेंगे? जो अनुभवी हैं, जो संत लोग हैं, वही कहेंगे। और उन्होंने कहा कि आपको जो है सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठ जाना है। आपको सूर्य का दर्शन करना है। आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। इतना बड़ा जो है पूरे संसार में छठ पर्व होता है, वह भी सूरज को ही पूजा होती है। तो सूरज तो कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। सूरज कैसे कहेगा आप बताओ? वैसे ही जो है स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज
अनुभव किए। उन्होंने लिखा हुआ है, राजा, जोगी, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी जो भी चीजें लिखा है, अनुभव लिखा है। आप भेद को समझिएगा। अभी कल जो है एक जगह थोड़ा ही ऐसे ही वो सत्संग हुआ, तो जो है वहां गाय थी, भैंस थी। मैंने बोला, भैंस थोड़ा कहती है कि हमारा पालन करो, हमको खाना दो, हमको पानी दो, मैं तुम्हें दूध दूंगी, मैं तुम्हें घी दूंगी। वो थोड़ा कहेगी, वह कभी नहीं कहेगी। ये तो आपको गाय को पालना पड़ेगा, उसको चारा डालना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ेगा, तब वो अपने आप दे देगी। गाय कभी कहेगी? गाय कभी नहीं कह सकती। वैसे ही जो है स्वामी जी ने, जो उनका गुरु जो है नित्य अनादि सदगुरु थे, उनके गुरु जो है कबीर साहब हैं। और जो है स्वामी जी जो है अनुभव किया है, तभी वो लिख रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी तो कभी नहीं कहे नित्य अनादि गुरु तो फलाने गुरु, तो फलाने गुरु। उन्होंने तो नहीं कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। जीनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो, गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूरति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। तो स्वामी जी ने अनुभव करके तब स्वर वेद लिखा है। ऐसे ही नहीं, आपको स्वर वेद मिला है, ये सब अनुभव का है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो ये स्वर वेद जो है ऐसा ही ग्रंथ है, ये उसमें अनुभव ही लिखा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक संत हैं तो वो बोलते हैं कि आप जो है सत्संग सुनाते हैं या किचन में घुस जाते हैं। अब बताओ, बोल रहे हैं कि आपको रसोई घर का बताने का जरूरत नहीं है। मैं बोला, भाई मैं तो जितना हमारा समझ है मैं उतना ही बताता हूं। तो बोला, नहीं नहीं, हमको चावल दाल सब बनाने आता है, ये सब मत बताया करिए। वो तो पानी डालो और जो है ना थोड़ा देर गर्म करो, चावल पक जाता है। मैं बोला, इसका मतलब अभी आप चावल पकाए नहीं हैं। जब चावल का डब्बा खोलेंगे उसका खुशबू कुछ और होगा,
और जब उसको पानी में डालेंगे, धोएंगे, तो उसका खुशबू कुछ और होगा। और जब उसको जो है पतीला में डालेंगे, थोड़ा देर गर्म होगा, उसका खुशबू कुछ और होगा। और पहली बार जो है वो पूरा एकदम उबाल करेगा, उसका खुशबू कुछ और होगा। और जो है पक जाएगा, गरम गरम खाएंगे, उसका स्वाद कुछ और होगा। हाथ में जल रहा है, वो खाएंगे, उसका स्वाद कुछ और होगा। और जो है 1 घंटा बाद खाएंगे, उसका स्वाद कुछ और होगा। और 4 घंटे बाद खाएंगे, उसका स्वाद कुछ और होगा। तो जो है ये तो अनुभव का न विषय है। ये तो कह दिया कि नहीं, अरे हमको चाल जो है आप खाली स्वामी जी के बताइए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो स्वामी जी को बता रहा हूं। ये तो अपना अनुभव न है। आटा सबसे नहीं गुथाएगा, आप भेद को समझिएगा। पहली बार जब 1-2 बार गूथेगा तो गीला हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। तो आपको अनुभव करना है। वही सद्गुरु का जो ज्ञान है, अनुभव का है। मन को विषयसी जो नहीं मानत हार, तब को निज दीह को मन मत मारु विचार। और एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमारा मन कंट्रोल में है। मैं बोला जो अब कंट्रोल में नहीं है, अभी बोल रहा आप जो है जब मन में कंट्रोल गया, अब तो कुछ आपास हो गया, फिर काहे लिए दुखित रहते हैं आप। अब सदगुरु की हंसो हंसो मन में कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। पूरे विश्व में उसका एक ही स्थान है, हम जो है रुका। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब जो है मन की चाल में ही बह गए। हिरणा कुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गई सूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रह गयो पंथ थकित भयो पवना, ग्रह उजाड़ दशा हूँ दिशी गवना। पहुँच नहीं पाए, ये जहाँ पहुँचना था पहुँच नहीं पाए। वो कौन रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, नित्या सद्गुरु जो है कबीर साहब कह रहे हैं, रही गायो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दशा हो दिशी गवना। तू जो है ये तो सदगुरु पिलाता है। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई हो, गुरु जी हमके घोटिया
अमर पियाई हो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। जब मन आपके जो है कंट्रोल में हो गया, वो संत बोल रहे हैं मेरे को कि मेरा मन कंट्रोल में है, तो मैं बोला कंट्रोल में है तो गुरु चरण में जीजे रखिए। ऐसे भी हैं लोग, तब बोलते हैं कि नहीं गुरु चरण में नहीं रहता है। तो मैं बोला मन आपका कंट्रोल में कहाँ है भाई? मन कंट्रोल में कहाँ है? तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे वाले भी है। फिर वो बोल रहे हैं हमारे मन को लेकर के भाग जाता है। तो कौन लेकर के भाग जाता है? तो कोई भूत पकड़ लिया है उनको। बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं सारा कहने से जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। ये संसार हमें मारने के लिए आ जाएगा। मन पर विजयी होई कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत। मन पर विजयी होई कारा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत। तो मन पर विजय ही तो प्राप्त करना है, आप अकेले नहीं जो विजय प्राप्त कर सकती। इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो भजन तो वही तो कह रही है, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो अभी उनका मन कंट्रोल में नहीं है। जब कंट्रोल में है तब तो स्वामी जी कर रहे हैं, थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो ये मन बहुत शैतान है, मर मर करके फिर जो है दौड़ लगा देता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये कबीर साहब ने कहा है, ये भजन जो है कबीर साहब ने कहा है उनके लिए जिनका मन नहीं रुकता। लेकिन यही भजन नहीं है, इसके आगे भी है और इसके भी आगे है, अनंत ज्ञान है। तो ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे। ऋषि मुनि देवता लोग भी हार गए। आप क्यों नहीं आप बूझ जाती?
ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब लोग दुखित है। मां सरस्वती भी दुखित है इस संसार में, और जो है माता लक्ष्मी भी बहुत दुखित है संसार में। अब ऐसे ही एक जगह सत्संग सुना रहा था तो बोल रहे हैं माता लक्ष्मी को क्या दुख है। आप कुछ भी उल्टा पुल्टा आप सत्संग सुना देते हैं। बोल रहे हैं माता लक्ष्मी को क्या दुखित है, जो है उनको तो बस ले आना है, पैसा जो है वो दे देना है। और एक संत वो भी है, आप भेद को समझिएगा। उन्होंने जो है बहुत जो है, मेरे पास तो बहुत सारे जो है संस्मरण है। उन्होंने जो है माता लक्ष्मी किसके, उसकी सवारी क्या है, उल्लू है। आप भेद को समझिएगा। माता लक्ष्मी की जो है वो सवारी उल्लू है, उल्लू के ऊपर बैठ करके वो चलती हैं। तो उनको किसी जो है वो संत है, आप भेद को समझिएगा। तो जो है उनको मालूम था कि मैं जंगलों में रहता हूँ, तो अब स्वामी जी का उपदेश लिए हुए हैं। आप भेद को समझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। तो उन्होंने जो है फोन किया, तो मैं बोला हाँ जो है ना सब बातचीत हुआ। तो बोल रहे हैं कि एक उल्लू जो है ना मिल जाएगा आपके यहाँ। आप तो रहे हैं सब आदिवासी जंगलों में, तो जो है वो बोले कि एक उल्लू चाहिए। मैं बोला ज्ञानी चाहिए या उल्लू चाहिए। तो बोले नहीं वो उल्लू जिसको हम लोग देहाती में उरुआ बोलते हैं। मैं बोला उल्लू क्या करेंगे आप जो है। तो बोला नहीं हमको बस आप जो है ना आप ये बताइए आप दे देंगे, मिल जाएगा। तो मैं बोला हाँ उल्लू तो मिल जाएगा। तो बोले कि जो है एक हमारे लिए जो है ना वो ले आइएगा, दो एक पिंजड़ा में जितना खर्चा होगा वो बोलिए हम पैसा भिजवा देते हैं और जो है मनी ऑर्डर कर देंगे। तो मैं बोला भाई उल्लू तो मिल जाएगा। तो बोले कि जो है ना 2 उल्लू ले आइएगा। तो मैं बोला 2 क्यों, बोलिए हम 10 ले आ देते हैं। बोला 10 नहीं 2 उल्लू चाहिए। उसको पिंजड़ा उजड़ा खरीद करके उसमें ले आकर के मेरे को दे दीजिएगा। तो मैं बोला भाई ऐसा तो आपको क्या करना है, उल्लू जो है तो बता नहीं रहे हैं। उनको उल्लू चाहिए कि माता लक्ष्मी का जो है वो सवारी है। तो उनको लक्ष्मी चाहिए। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए, असद्गुरु जनर चाकरी सर्वटा मुझ से आए। तो मैं जो है उल्लू तो पकड़वा लिया। तब उनको खाने के लिए भाई वो तो सब गड़बड़ है। अब वो जो है नेचुरल अपना जा करके क्या क्या खाता है। अब उल्लू कौन पाले, उसके लिए सब बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमने छोड़ दिया, उसको भगा दिया मैंने। तो मैं बोला भाई वो उल्लू क्या करना है आपको, तू कह नहीं पाए लेकिन इनडायरेक्ट यही था कि उल्लू हमारे घर में रहेगा तो माता लक्ष्मी हमारे घर में रहेंगी। आप बताओ ऐसे जामर झूमर करने से विहंगम योग में लोग हैं। मैं बोला आपको उल्लू नहीं चाहिए, आपको सदगुरु का चरण चाहिए। उल्लू का चक्कर में कहाँ फंस गए आप जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी
उन्होंने कहा उल्लू चाहिए, उल्लू। उर्वा, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में भी वावल क्या बोलते हैं उसको। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण अभी भी नहीं समझ में आता आपको। उल्लू रखने से आप भी उल्लू हो जाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको ये संस्मरण सुना रहा हूं। मैं कभी उनको मिला दूंगा आपसे, लेकिन सब उस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो व्यंगम योग में भी लोग जो है ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, झामर झूमर समझ में आ जाता है और जो है गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं उनको बोला आप जो है स्वामी जी में जो है 1 रुपया दान दे दिया करिए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझ जाना। मैं उनको बोला आप हर महीना 1 रुपया स्वामी जी से निकाल करके और 30 रुपया महीने का दान कर दीजिए। ना आपको उल्लू पालना पड़ेगा, न उसको खिलाना पड़ेगा और न ये करना पड़ेगा, लक्ष्मी अपने आप आएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तब से वो जो है स्वामी जी में जो है कुछ दान करते हैं और जो है अभी तक कोई उनको दिक्कत नहीं हुआ। तो ये जो है झामर झूमर बताने वाले हैं, आपको ऐसे ही बताएंगे। उल्लू का पंख ले आओ, तो एक जो है ना ऐसा उल्लू ले आओ जिसका एक आँख ना हो, ऐसे ऐसे ये बताते हैं। तो आप यही सब करने आए हो, उल्लू पकड़ने आए हो। आपको ज्ञानी पकड़ना है, गुरु का चरण पकड़ना है। उल्लू से कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलेगा वो काला घोड़ा का जो है नाल चाहिए, तो सफ़ेद घोड़ा का जो है पूंछ चाहिए, यही सब इकट्ठा करने आए हो। ऐसे ऐसे बात बताएगा वो। आप जाओगे उस संसार में तो बोलेगा वो जो है कुंवारी लड़की का बाल चाहिए, तो उसका ये चाहिए कि जो है ना कपड़ा चाहिए, यही सब करने आए हो। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप सत्संग सुनते नहीं हो, नहीं बूझ पाते हो। ऐसे वाले भी हैं, अजुराए हुए हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो गुरु के चरण को यादों में बसा लो। आशीष धान हरई, शोक नहीं हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के चरण में रहा करो, चारों फल मिलेगा, अंग अंग शुद्ध हो जाएगा। तो इतना आसान काम होता नहीं है। उल्लू चाहिए कहाँ से? वो कश्मीर के लद्दाख के बॉर्डर वाला जो है उल्लू पकड़ करके ले आओ। अब यही सब करोगे? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन जो है नहीं रुकेगा। इस पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल में मन को रोकने की कला जो है किसी के पास नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। यदि मन आपका रुकेगा नहीं, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आप पढ़ने जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मन आपका वहाँ है नहीं। आप सत्संग सुनोगे, मन कहीं और भाग जाएगा। तो अभी मन जो है कंट्रोल में नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मेरे पास तो बहुत सारे झामर झूमर हैं। मैं तो आपको पूरी जिंदगी झामर झूमर ही सुनाता रह जाऊंगा।
ये तो कभी कभी एक आध दो चुटकुले आप सुन लिया करो। तो माता लक्ष्मी क्यों परेशान रहती हैं? सदगुरु भी रोने लगता है इस संसार में। मैं रोऊं यह जगत को, अमो को रोवी न कोई, अमो को रोवे सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो इस संसार में सदगुरु भी रोने लगता है। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आपको अझुराना नहीं है। आपको मन को जो है गुरु के चरण में लगाते रहना है। लगाते 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 एकदम ये जो है आपको स्वाधीन हो जाएगा। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो यह स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। तो जब गुरु के चरण में मन जब जाएगा तो वो जो है शांत हो जाएगा। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टाचक्र रुद्ध प्राण, मन मारो गुरु गम्य है, देह करो निष्प्राण। तो जो सदगुरु की जो अब माता लक्ष्मी क्यों रोने लगती है? क्योंकि आप तो धन मांगते हो और जैसे ही धन आता है उल्टा शुरू काम हो जाता है। आप इस संसार में आप देख लो, जिसके पास माता लक्ष्मी धन तो दे देती है लेकिन उसका सदुपयोग होना है, लेकिन पूरे संसार में दुरुपयोग हो रहा है। जैसे ही तनख्वाह मिलेगा, 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, बोले आज तो आया है, आज पैसा मिला है, मुर्गा कटवाओ, खस्सी कटवाओ, बकरा कटवाओ। तो वो जो है पाप हुआ। तो आप बताओ, माता लक्ष्मी देती है तो भी मुश्किल है, नहीं देती है तो भी मुश्किल है। तो आपको जो है जब धन आ गया तो उसका सम्मान करना है, उसको सुरक्षित रखना है। बोला नहीं भाई, स्वामी जी का गाना नहीं पहनना है, हमने असली वाला पहनना है, झामर झूमर पहनना है, सबका घर में होता होगा। बोला वो स्वामी जी का बोल करके भुलवाइए मत, हमें लेना है। क्या क्या लेना है आप जानती हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस शांतनी, इस संसार है ही ऐसा। आपको सत्य का गहना पहनना है, धैर्य का पहनना है, क्षमा का पहनना है, शांति का पहनना है, अधीनता का पहनना है, विवेक का पहनना है, विश्वास का भी पहनना है। अब एक संत है तो बोल रहे विश्वास वाला थोड़ा बता दीजिए, नहीं समझ में आता है। अरे मैं बोला आपको दूसरे के ऊपर विश्वास करना है और अपने भी विश्वास में आपको जो है पति को जीतना है और जो है पति के सिद्धांत में आपने खरा भी उतरना है। आपको पूर्ण विश्वास आपको करना भी है और विश्वास दिलाना भी है, तब आप जो है विश्वास को हो गए। यदि आपने किसी को कुछ कह दिया कि मैं ये काम आपका कैसी भी हो पूर्ण करूंगी या करूंगा, तो कुछ भी हो जाए आप उस काम को पूर्ण करना है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तभी तो विश्वास होगा आपका। विश्वास करना और विश्वास दिलाना और विश्वास पर टिके रहना, तब वो विश्वास का गाना पहनना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कह दिया कि भाई आश्रम पर मैं चलूंगी जो है, और बाद में जब जो है ना गाड़ी बुक हुई तो बोले भाई अब नहीं, हम जा नहीं पाएंगे। तो विश्वास धोखा हो गया आपको। तो वैसे ही जो है, जब सदगुरु के चरण में आप रहेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। मन तो बहुत बदमाश है ये, अभी किसी चीज को बोलेगा यही बढ़िया है, वो मानेगा नहीं, जिदिया जाएगा और ले लेगा, तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा अरे ये तो बेकार है। ये मन का काम ही है। तो इसको जो है गुरु के चरण में रगड़ते रहना है। मन को जो है सदगुरु के चरण में रगड़ने से फिट रहता है ये। अब इतना खोल खोल करके आपको मैं बता रहा हूं। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो माता लक्ष्मी ये परेशान रहती है कि मैं इनको धन देता हूं तो भी ये जो है ना दिक्कतें करेगा। तो देने में भी दुखित और लेने में भी दुखित। और माँ सरस्वती जो है बेचारी वो दुखित है, किसको ज्ञान दे दिया तो ज्ञान का दुरुपयोग करता है, किसी को जो है ना सताएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये जो है इसी संसार में चोर भी है, शैतान भी है, बदमाश भी है, संत भी है, ऋषि भी है। ये सब आपको बुझना है अनुभव से। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। इसी संसार में जो है तरह तरह के लोग हैं। इसी संसार में सांप भी है, बिच्छू भी है, हाथी भी है और सब चीजें हैं। आपको बूझ बूझ करके इस संसार में चलना है। तो गुरु का चरण में रहने से आप महाज्ञानी हो जाएंगे, आप विद्वान हो जाएंगे, आप संत हो जाएंगे। तो गुरु के चरण में काहे नहीं रहते हो? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर होयउलिया,
ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के चरण में रहा करो। लक्ष्मी तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो ना। आप दुनिया भर का चीज उल्लू पकड़ कर क्या करोगे? उल्लू से माता लक्ष्मी नहीं आएगी। गुरु के चरण पकड़ोगे तो लक्ष्मी भी आएगी, विद्या भी आएगा, माँ सरस्वती सब लोग आ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। भजन तो यही बता रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको उल्लू के चक्कर में नहीं पड़ना है। सब दुनिया जो है ज्ञानी के चक्कर में पड़ता है, और आप लोगों को मैं कैसे कहूँ उल्लू चाहिए। आए सदगुरु के लोग क्या कहते हैं, उल्लू हो क्या? उल्लू लोग जो है मांग रहे हैं, ऐसे वाले भी संसार में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन की चाल है, आपको ऐसे ही फंसा देगा। इसको बोल भैया तू गुरु के चरण को मत भुला कर। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं भूलना, सब मिल जाएगा आपको। चारों फल गुरु चरण में, चाहाया अमित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये झामर झूमर में मत अझुराना, गुरु के चरणों को याद करके रखो, 24 घंटे यादों में जो है बसा करके रखो, आपके सारे काम हो जाएंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। ये कोई जो है, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहने में भी शर्म आती है, लेकिन सत्संग है, आपको जानना जरूरी है। ऐसे वैसे वाले भी है, और एक वो भी है, वशीकरण चाहिए, सबको बस में करना है। अरे मैं बोला पहले मन को बस में कर लीजिए, सब बस में हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। Thank you.